संदरी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही होती है। रास्ता बिल्कुल सुनसान और शांत होता है। अचानक बाइक को तेज झटका लगता है और अगले ही पल मोटरसाइकिल फिसल जाती है। दोनों सड़क पर गिर पड़ते हैं। दर्द, घबराहट और बेबसी। संदरी का पिता कांपते हाथों से हेल्पलाइन पर कॉल करता है। कुछ ही देर में अस्पताल की तरफ से एक एम्बुलेंस भेजी जाती है। एम्बुलेंस से उतरता है गुलाम। गुलाम एक पल भी जाया नहीं करता। वह जख्म देखता है, मरहम लगाता है और लगातार हौसला देता है। गुलाम, घबराइए मत, ये मामूली जख्म है, सब ठीक हो जाएगा। वही न ये पूछता है कि ये लोग कौन हैं, न ये सोचता है कि सामने कौन है। बस एक इंसान बनकर सेवा करता है। यह सब देखकर संदरी और उसका पिता दोनों को सुकून मिल जाता है। संदरी चुपचाप गुलाम को देखती रहती है। उसकी आंखों में शुक्र भी होता है और एक अनजानी सी कशिश भी। गुलाम की आवाज उसके दिल में उतर जाती है। स्लो म्यूजिक। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। अगले ही दिन बादशाह उस जगह का पता लगा लेता है जहां संदरी और उसका पिता नया घर लेकर शिफ्ट हुए होते हैं। बादशाह बेचैन हो जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता। वह गुलाम को अपने साथ लेकर उसी गली में पहुंच जाता है। जैसे ही गुलाम उस घर को देखता है वह चौंक जाता है। गुलाम हैरानी से, यहाँ वही लड़की रहती है? बादशाह, हाँ। गुलाम, ये तो बहुत इज्जतदार लोग लगते हैं। बादशाह धीमी लेकिन अजीब आवाज में कहता है, मैं खुद हैरान हूं। कभी यही लड़की नाचती नजर आती है, कभी इसके पैरों में घुंघरू होते हैं और फिर खुद को इज्जतदार कहती है। लेकिन सच कहूं, यही बात मेरा दिल ले गई। गुलाम, अब आप क्या करना चाहते हैं? बादशाह बिना झिझक कहता है, मैं आज इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। गुलाम सन्न रह जाता है। गुलाम, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत सोचिए, ये ठीक नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन बादशाह किसी की नहीं सुनता। वह सीधे घर में घुस जाता है और संदरी को जबरदस्ती उठा लेता है। संदरी गुलाम को देखती है। उसकी आंखों में हैरानी भी है और आखिरी उम्मीद भी। गुलाम दौड़कर आगे बढ़ता है। बादशाह का रास्ता रोक लेता है। वह पूरी ताकत से संदरी को बचाने की कोशिश करता है। डर के मारे संदरी अपना दुपट्टा बादशाह के कदमों में फेंक देती है, कांपती आवाज में, मेरी इज्जत बख्श दो, यहां से चले जाओ। लेकिन गुलाम एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वो डटकर सामने खड़ा रहता है, लगातार बादशाह को समझाता है, रोकता है। गुलाम की यह जद्दोजहद, उसकी हिम्मत संदरी के दिल को छू जाती है। आखिरकार बादशाह को रुकना पड़ता है। वह पीछे हटता है और जाते जाते कहता है, अगली बार मैं संदरी का हाथ मांगने आऊंगा। बादशाह वहां से चला जाता है। लेकिन उसी लम्हे संदरी का दिल गुलाम पर ठहर जाता है, क्योंकि जिस तरह गुलाम ने उसकी इज्जत के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ी, वही लड़ाई अब संदरी के दिल में एक नई मोहब्बत की कहानी लिख चुकी होती है। ड्रामेटिक म्यूजिक। अब सवाल ये है, क्या बादशाह अपनी जिद में संदरी को हासिल कर पाएगा या फिर गुलाम उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनेगा? मजीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।